अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हत्ता कि अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा कि इसी किस्म की सूरत हाल जुमेरात को अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद और चंद दूसरे अजला में भी रहेगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के चंद मकामात या कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, सिद्दीपेट में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश हुई, जबकि हनमकोंडा में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। संगारेड्डी में चंद मकामात और अजला बदरादरी, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, जगतियाल, जनगांव, कोमरम भीम, आसिफाबाद और दीगर अजला में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। इसी दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में कल शब बारिश हुई, जिसका सिलसिला तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। पुराने शहर के साथ साथ एलबी नगर, अब्दुल्लापुर मेट, उप्पल, सेरिलिंगमपल्ली, गोलकुंडा, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, उप्पल नागोल, रामंतपुर, बेगमपेट और दीगर इलाकों में लगातार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई और कई इलाकों में बर्फी की सरबराही भी मुतासिर हुई। रियासती हुकूमत ने मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है, जो रियासत के 8 अजला में कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 8 नए मेडिकल कॉलेजेस यादगिरी, भुवनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल मलकाजगिरी, गदवाल, नारायणपेट, मेदक, मुलुग और वरंगल में कायम किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए उसके साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल के क़याम का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हर जिले में एक सरकारी सतह पर मेडिकल कॉलेज कायम किया गया है, जिसके जरिए तेलंगाना ने मुल्क भर में एक रिकॉर्ड कायम किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना को 33 अजला में तकसीम किया था और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। इस तरह 9 साल के अंदर रियासती हुकूमत ने 29 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए। इन मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के बाद रियासत में MBBS की सीटों की तादाद 10,000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के जरिए रियासती हुकूमत कबायली इलाकों और दूर दराज इलाकों में रहने वाले गरीब आवाम को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए इलाज की सहूलत फराहम कर रही है।
हरीश राव ने कहा कि हर जिले के नौजवानों को उसी जिले में मेडिकल की तालीम हासिल करने की सहूलत फराहम की गई, जिस पर वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में तालीम और तिब के मैदान में बड़ा इनकलाब आया है। जिले मुल्क के कबायलियों की तवील जद्दोजहद रंग लाई, क्योंकि रियासती हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिले के मंगापेट मंडल के 23 मौज़ूआत आइन के 5वें शेड्यूल के तहत आते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान की ज़ेर क़यादत बेंच ने यह फैसला सुनाया। बाज़ गैर कबायली रहनुमाओं ने दावा किया था कि मुत्तहदा वरंगल जिले के 23 गाँव आइन की शेड्यूल 5 में शामिल नहीं हैं। उनका कहना था कि ये आम देहात है, जबकि दूसरी तरफ कबायलियों का दावा था कि वो कई बरसों से यहाँ मुकीम हैं। कबायलियों ने कहा कि बाहर के बाज़ अफराद उनकी रिहाइश पर काबिज होना चाहते हैं। कबायली ने उन 23 मौज़ूआत को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 के तहत रखने की ख्वाहिश की थी। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस दरखास्त की समाअत की। एडवोकेट सी प्रभाकर ने कबायलियों की तरफ से दलाइल पेश किए। उन दलाइल के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मज़कूरा 23 गांव आइन के शेड्यूल 23 के तहत आते हैं, शेड्यूल 5 के तहत आते हैं। बेंच ने वाज़ेह किया कि वाहिद जज की जानिब से इस खुसूस में दिए गए पिछले फैसले में मुदाखलत मुमकिन नहीं है। कबायलियों ने इस फैसले का इस्तकबाल किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नामवर फिल्म डायरेक्टर एन शंकर को अराजी के अलॉटमेंट के खिलाफ दाखिल करदा मफाद अम्मा की दरखास्त पर समाअत मुकम्मिल कर ली है और इस केस पर हुक्म के लिए समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के करीब जिले रंगारेड्डी के मौजू मोकिला में फिल्म स्टूडियो के क़याम के लिए 2019 में डायरेक्टर को 5 एकड़ अराजी अलॉट की थी। इस अलॉटमेंट को मफाद अम्मा की एक दरखास्त के तहत चैलेंज किया गया। रियासती हुकूमत ने ताहम इस अलॉटमेंट की यह कहते हुए मुदाफ़ियत की कि यह हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। उसने अदालत को बताया कि कम कीमतों पर फिल्म स्टूडियोज़ और फिल्मी शख्सियात को अराजी का अलॉटमेंट कोई नई बात नहीं है। अदालत को बताया गया कि दरखास्त पर मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही अराजी अलॉट करने का फैसला किया गया, जहां हैदराबाद के करीब एक फिल्म स्टूडियो कायम किया जाएगा। स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सिफारिश पर यह अराजी अलॉट की गई। सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नस्क अरविंद कुमार ने एक जवाबी हलफनामे के जरिए अदालत को बताया था कि 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ असरी स्टूडियो की तामीर के वादे के साथ शंकर ने 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए, जिसके बाद ही ये अराजी अलॉट की गई थी। फिल्म डायरेक्टर ने हुकूमत से मजीद वादा किया था कि यौमिया असास पर 1000 फिल्म वर्कर्स को वो मुलाजिमत देंगे, 100 अफराद को रास्त तकर्रुर हासिल होगा और 200 अफराद बिलवास्ता तौर पर नौकरियां हासिल कर पाएंगे। अदालत को यह भी बताया गया कि शंकर एक नामवर डायरेक्टर हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में 36 साल का तजुर्बा रखते हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के टी रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 साल के दौरान महकमे बल्दी नज़्म नस्क के जरिए रियासत के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और बल्दियात में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने आज यौम तासीस तेलंगाना के 10 साल की तकमील पर महकमे बल्दी नज़्म नस्क की कारकर्दगी पर एक तफसीली रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नस्क अरविंद कुमार, जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद मेट्रो वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने कहा कि आज महकमे बल्दी नज़्म नस्क की जानिब से साल 2014 से रियासत के शहरी इलाकों के तरक्याती कामों की तफसीलात हर साल जून के महीने में जारी की जा रही है। इस मतबा 10 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि रियासत की बल्दियात की कारकर्दगी मुल्क की दीगर रियासतों की बल्दियात से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत ने रियासत के 26 बल्दियात को अवार्ड दिया है। वज़ीर फाइनेंस और सैयद हरीश राव ने सिद्दीपेट में मुनक़िदा एक इजलास को खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए और दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर करने के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को मुल्क भर में मकबूलियत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की मकबूलियत कांग्रेस के कायदीन हज़म नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अपने तेलंगाना के दौरे के दौरान कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ के स्कैम का जो इल्ज़ाम आयद किया उसमें सच्चाई नहीं है, ये रियासत की आवाम अच्छी तरह जानती है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की हर गोशे से सताइश की जा रही है।
మన రాష్ట్రంలోనే చిన్నకోడూరు మండలం ఈ స్ప్రింక్లర్ సాగులో ముందు బాగా ఉంటుంది. మిర్చి తోటలు కానీ కూరగాయల తోటలు కానీ చాలా బాగా చేస్తా ఉంటారు. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 90% సబ్సిడీతో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ పెద్ద ఎత్తున స్ప్రింక్లర్ సెట్ కానీ గతంలో ట్రాక్టర్ వ్యవసాయం చేసే రైతులకు సబ్సిడీ మీద ట్రాక్టర్లు ఇవ్వడం కానీ రైతు బంధు రైతు బీమా చెరువులు బాగా చేయడము మంచి కరెంట్ ఇవ్వడము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయడము ఇలా రైతుల్లో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. ఎన్ని సెట్లు గల 15,000 స్ప్రింక్లర్ సెట్లు అంటే ఒకదాని సబ్సిడీ 20 కోట్ల 18 లక్షల రూపాయలు. ఒక్కరికి సిద్దిపేట జిల్లా లెక్కని చెప్పే రాష్ట్రంగా ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలో 20 కోట్ల 18 లక్షల సబ్సిడీలో 15,000 స్ప్రింక్లర్ సెట్లు ఇచ్చారు. ఇది రైతుల పట్ల మనకు ఉండేటువంటి ప్రేమకు రైతుల పట్ల మనకు ఉండే చిత్తశుద్ధికి ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జూన్ 5వ తేదీ వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసింది. వర్షం పడతలేదు, కాలం అయితలేదు, మన రైతులు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ఎంతో సీరియస్ గా ఆలోచించాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి కాలం కాకపోతే మన రైతులు ఆగలేదేమో, ఎట్లా ఈ రైతుల్ని కాపాడుకోవాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించారు. డబ్బుల కోసం వెనకాడద్దు, కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వస్తుందని వెనక ముందు కావద్దు, రైతులకు కాళేశ్వరం మోటార్లు ఆన్ చేయండి, కాలువల ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే లేదండి వాస్తవానికి. కొంతమంది वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना 9 सालों में तब्दील हो गया है और हैदराबाद का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया की मशहूर सनअती कंपनियां सरमायाकारी के साथ तेलंगाना का रुख कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को 24 घंटे बिजली और महफूज पीने का पानी के साथ साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने में एक कदम आगे रही। रैतु बंधु रैतु बीमा ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे बिजली, मुनासिब बीज और खाद के साथ तेलंगाना में काश्तकारी की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तालीम, तिब, ज़राअत और रोज़गार पैदा करने के शोबों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका सबूत मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले अवार्ड से मिलता है। उन्होंने तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका में मुकीम NRI से ताउन की ख्वाहिश की। तेलंगाना के वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना को खेलों के मैदानों में सरफहरिस्त लाने के इक़दाम कर रहे हैं। दही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रियासत भर में 17,000 मैदान बनाए जाएंगे और मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में खिलाड़ियों का मुस्तकबिल ताबनाक है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ गंगुला कमलाकर जो जनूबी कोरिया में खेलों के बैनुल अक़वामी मैदानों का मुताला कर रहे हैं, उन्होंने 1988 के ओलंपिक्स के लिए सियोल में बनाए गए मैदान का मायना किया। उन्होंने आलमी मियार के खेलों की मेजबानी के लिए मैदानों की सहूलियात और हालात का तजिया किया। कांग्रेस के सीनियर कायद भी हेमंत राव ने कहा कि AICC लीडर राहुल गांधी ने BC तबकात को उनकी ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BC तबके के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC को ज्यादा टिकट्स देने का वादा किया है। सोनिया गांधी भी, इंदिरा गांधी दिए तो जमीन भी वापस ले रहे, असाइन ले रहे। इंदिरा गांधी गरीबों को दिए तो जमीन भी ले रहे, बल्कि उन्होंने बातचीत करा। और उससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद बोला कैश वाइज कंसल्ट शुड बी कंडक्टेड आफ्टर वी केम इन पावर बोला। आज जरूरत है बैकवर्ड को आगे बढ़ाने का। वही इंदिरा सोनिया गांधी भी करी, IIT में रिजर्वेशन लाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट डिले करे तो फिर पार्लियामेंट में बिल मनमोहन सिंह को बोल करने से हमारे बच्चे हजारों लोग पढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी का देन है, पहले SC SC OBC सोशल जस्टिस पे रहता था, उसको अलग कर दिया। वो भी सेपरेट पार्लियामेंट कमेटी हुआ। उससे आपको पता लग रहा हमारे बच्चों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। क्यों बोले तो हमारा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है मिनिस्ट्री का, और हमारा क्रिमिनल भी है, तो हमारे बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा। राहुल गांधी जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला और बराबर का हिस्सा मिला। तो आप नीचे तक जाके राहुल गांधी का संदेश देना है और
और धरने में जो गरीब लोग परेशान है, आज तक पासबुक नहीं मिल रहा, सालों महीनों एमआरओ ऑफिस में तो कुछ नहीं हो रहा। इससे पहले क्या हुआ कि एनटी रामाराव के पीरियड में पटेल पटवारी को निकालने की वजह से क्या हुआ, वहां का कौन सा जमीन किसका ही नहीं मालूम, वहां कोई देखने वाला नहीं, जो कंप्यूटर में रहता वही दुकान चला। आज उसी वजह से हर जगह झगड़ा हो रहा। जब हम सरकार वाले को निकालेंगे, मगर पहले अगर वहां लेआउट करके बिल्डिंग बना दिए तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते। ये सब केसीआर वो धरनी बोलते तो धनवंतुला धरनी का नाम है सरमादारों का है। ये सरमादारों को फायदा पहुंच रहा, गरीबों को नीचे दबक रहा। सेम काम नरेंद्र मोदी भी कर रहा, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट करके गरीबों के मुंह में मट्टी डाला। उसमें रिजर्वेशन नहीं रहता, एससी एसटी ओबीसी का नहीं रहता। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट देके वो भी नुकसान पहुंच रहा। 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया और 2 बेडरूम में 2 लाख दिए तो बेडरूम मिलता। और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बहैसियत सदर बीजेपी तेलंगाना मुकर्रर किए जाने की एक दिन बाद 4 शुम्बे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत मुनक़िदा काबीना इजलास में शिरकत नहीं की। उनकी अदम शिरकत की कोई सरकारी वजह तो हालांकि नहीं बताई गई। चंद कायदीन का इस्तिदलाल है कि रद्दोबदल के दौरान उन्हें मरकजी काबीना से अलहदा कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी को मंगल को बीजेपी तेलंगाना यूनिट का सदर मुकर्रर किया गया। बीजेपी एक ओहदा एक शख्स के उसूल पर अमल करती है, ताहम मरकजी वजीर के करीबी ज़राए ने यह तबसरा करने से इनकार कर दिया कि आया वो काबीना से मुस्तफ़ी होने वाले हैं। वज़ीर आज़म मोदी तवक्को है कि अनकरीब मरकजी वजारत में रद्दोबदल करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें रियासती सदर मुकर्रर करने पर वो नाराज नहीं है बल्कि खुश है। जिस तरह के मीडिया में उनकी नाराजगी की इतलात गश्त कर रही हैं, इन इतलात में कोई सदाकत नहीं है। पार्टी का रियासती सदर मुकर्रर करने के बाद आज पहली मरतबा किशन रेड्डी ने मीडिया से बात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी पार्टी से कोई ओहदा नहीं मांगते हैं। उनकी कारकर्दगी को देखकर पार्टी की आला क़यादत ने उन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 4 मरतबा रियासती सदर बनने का उन्हें एजाज़ हासिल हुआ। रियासत की तकसीम से कबल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा और तेलंगाना की तश्कील के बाद वो रियासत के पहले सदर थे और इस मरतबा दोबारा उन्हें सदर का ओहदा दिया गया। इसके अलावा पहली मरतबा सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कामयाबी हासिल करने के बाद उन्हें ममलिकती वजीर बनाया गया था और बाद में काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया। గతంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2 సార్లు అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తొలి తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా కూడా నేను పనిచేసిన విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. 4వసారి పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నా మీద బాధ్యత పెట్టడం జరిగింది. గతంలో 3 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, మొదటిసారి ఎంపీగా గెలిచాను. నేను ఎంపీగా గెలిచినటువంటి 4 సంవత్సరాల్లో సుమారు 2 సంవత్సరాలు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా, ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఎలివేట్ చేసి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు నాకు సాంస్కృతిక, పర్యాటక, ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి మంత్రి। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार असेंबली इंतखाबात से सिर्फ चंद माह कबल ही पार्टी के तेलंगाना यूनिट की सदारत से अपनी अलहदगी से मायूस हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज तेलंगाना तरुण चुग ने चंद दिन कबल ही रियासती क़यादत में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब बंडी संजय की इस ओहदे से अलहदगी के बाद एक बड़ा सदमा समझा जा रहा है। मंगल को ही उन्हें दिल्ली तलब किया गया था, जहां पार्टी सदर जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी के फैसले से वाकिफ करवाया। तहम बंडी संजय को उम्मीद थी कि आने वाले इंतखाबात तक
उनसे तेलंगाना में पार्टी की क़यादत की जिम्मेदारी नहीं हासिल की जाएगी। पार्टी के सरकर्दा कायदीन बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के फैसले पर रुकन पार्लियामेंट करीमनगर सदमे का शिकार हो गए हैं। हालांकि सीनियर कायदीन ने रियासत में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए बंडी संजय की खिदमत की सताइश भी की थी। ताहम नड्डा ने समझा जाता है कि बंडी संजय से कहा कि पार्टी की जरूरियात के पेश नज़र उन्हें तब्दील किया जा रहा है। इस फैसले से मायूस बंडी संजय कुमार पार्टी हेडक्वार्टर्स के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए, जबकि एक और दरवाजे पर अखबारी नुमाइंदे उनके रद्द-ए-अमल के मुंतजिर थे। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने किशन रेड्डी को तेलंगाना यूनिट का नया सदर मुकर्रर किया है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडी संजय की बदउनवानियों के खिलाफ तहकीकात करने की दरखास्त करते हुए करीमनगर 1 टाउन पुलिस स्टेशन में एक कॉरपोरेटर ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर कमलजीत सिंह ने करीमनगर 1 टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की बदउनवानी की तहकीकात की जाए। शिकायत में उन्होंने बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर गौर करने की पुलिस से दरखास्त की, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय ने इस बात का ऐलान किया था कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए वो अपनी बीवी के जेवरात फरोख्त किए थे। ऐसे में बंडी संजय ने अपनी सदारत में इश्तिहारात पर 100 करोड़ रुपए किस तरह खर्च किए। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी के रुकन असेंबली एम रघुनंदन राव को 4 शुबे को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो गजवेल टाउन जा रहे थे, जहां एक ग्रुप तसादुम के नतीजे में फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई थी। पुलिस ने हैदराबाद के मजाफात में हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन के करीब रघुनंदन राव को रोक दिया। पुलिस के अहदेदारों ने उनसे कहा कि सूरत हाल के पेश नजर गजवेल टाउन के दौरे के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी जा सकती। रुकन असेंबली ने जब टाउन के दौरे की इजाजत के लिए इसरार किया, उस वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अलवाल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने फोन पर रघुनंदन राव से बात की और पुलिस से मुतालबा किया कि उनके रफीक को फौरी रिहा किया जाए। मुजस्सम में शिवाजी के करीब एक नौजवान के मुबैना तौर पर पेशाब करने के वाक़े के बाद पीर की शब 2 ग्रुपों के दरमियान गजवेल टाउन में तसादुम हुआ था। इस नौजवान की जो हालत नशा में था, चंद अफराद ने नीम बरहना परेड कराई और पुलिस के हवाले किया था। मंगल को बंद भी मना गया और चंद एहतजाजियों ने एक इबादत गाह पर संगवारी की, जिसकी वजह से दोबारा कशीदगी पैदा हो गई थी। सिद्दीपेट कमिश्नर पुलिस श्वेता ने 2 दिन कबल गजवेल टाउन में पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि 3 और 4 जुलाई को पेश आए सिलसिलावार वाक़यात में अब तक 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 11 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। बाकी मुलजिमीन की शिनाख्त के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर सिद्दीपेट ने कहा कि चंद अफराद गजवेल वाक़े के वीडियोस और तस्वीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और बाज़ अफराद उन वीडियोस को रील बनाकर भी सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं। बाज़ अफराद व्हाट्सएप पर उन तस्वीर को डीपी पर रखते हुए उसकी तशहीर कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फिलहाल गजवेल में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो गया है। ऐसे पुरअमन माहौल की फिजा को मकदर करने की बाज़ अफराद सोशल मीडिया के जरिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सख्त नजर रखी गई है। मुनाफिरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह दिया। ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल लंगर हाउस ब्रांच का आज इफ्तिताह अमल में आया। कारवान के रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन और मकामी नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर और सैयद शाह खलीलुल्लाह हुसैनी कादरी अल मुल्तानी साहब भी इस मौके पर मौजूद थे। Hello everyone, I'm Dr. Zeba Taslim. I'm the principal of Oxford International School.
I'm very happy to announce that this school is our 92nd school in all of Pan India, and today is the inauguration day of our school. OIS branch, Orchids International School branch. Today is the opening of Orchids International School, Langar House branch. So here I want to give some highlights on our academics and co-curricular academics activities. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्किड्स के हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं और ये हमारा 92 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में, और हम एकेडमिक्स के लिए ही जाने जाते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। एकेडमिक्स में हम बच्चों को इंग्लिश, मैथमेटिक्स, EVS, IDP, साइंस, SST, एवरीथिंग जो होता है, वो जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो दैट वी आर प्रोवाइडिंग, एंड हमें हमारा स्कूल जाना जाता है। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट की एक सिनेमा थिएटर की लिफ्ट में एक हामिला खातून समेत 12 अफराद फंस गए। ये वाकया कल शब पेश आया। थिएटर के जिम्मेदारों की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर तकरीबन आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद लिफ्ट में फंसे अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन अफराद ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ओवरलोड की वजह से वाकया पेश आया। जगतियाल जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक शौहर ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोरटला टाउन के गंगमपेट से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जमीर की शादी 10 माह कबल जगतियाल शहर की महल्ले रहमतपुरा की रहने वाली साजिदा बेगम से हुई थी। जमीर गुज़िश्ता चंद दिनों से अपनी बीवी के किरदार पर शक करना शुरू किया। जब कभी भी साजिदा बेगम फोन पर अपने घर वालों से बात करती तो वो बरहम हो जाता। पीर के दिन जमीर अपनी बीवी साजिदा बेगम को कोरटला के करीब वाक़े कुतलापुर इलाके में वाक़े केनाल के पास ले गया और उसे पानी में ढकेल दिया और वहां से घर वापस आ गया। दूसरे दिन साजिदा बेगम के घर वाले अपनी बेटी के फ़ोन पर उससे बात करने की कोशिश की, ताहम फ़ोन बंद आ रहा था, जिस पर साजिदा के घर वालों ने शक की बुनियाद पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोरटला पुलिस ने ज़मीर को पूछताछ के लिए तलब किया, जिस पर ज़मीर ने साजिदा बेगम को केनाल में धकेल कर कत्ल कर देने से मुताल्लिक अपने जुर्म का इतराफ़ किया। ज़मीर की शिनाख्त पर पुलिस ने केनाल से लाश को बरामद कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में ज़मीर को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बेटी की मोहब्बत की शादी पर बरहम सरपंच ने अपने दामाद के घर के साथ साथ उस शादी में ताउन करने वाले सभी लोगों के मकानात पर भी हमला किया और मकानात को आग लगा दी। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल जिले के नरसमपेट में पेश आया। अटकेलापल्ली गांव के सरपंच रविंदर की बेटी काव्या श्री उसी गांव के रंजीत से मोहब्बत करती थी। काव्या जो हसनपट्टी के एक हॉस्टल में थी, घर वालों को बताए बगैर रंजीत के साथ चली गई और उससे शादी कर ली। वालिदैन की शिकायत पर हसनपट्टी पुलिस ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आई और उनसे बातचीत की। जब काव्या ने अपने बाप के घर जाने से इनकार कर दिया तो सरपंच ने बरहमी का इजहार किया और बाद अज़ां उसने अपने दामाद के साथ साथ उसके दोस्तों के मकानात पर भी हमला करते हुए मकानात को नजर आतिश कर दिया। सरपंच के रवैये से गांव में कशीदगी देखी जा रही है। शहर हैदराबाद के रागड्डा इलाके में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर रैतू बाजार के करीब 2 कारों बाज बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए और कार को नुकसान पहुंचा। गाड़ी बेकाबू होने पर राहगीर अपनी जान बचाने दौड़ पड़े। एसआर नगर पुलिस ने बताया कि 4 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे यह बस इरागड्डा से ESI जा रही थी कि इसी दौरान इरागड्डा रैतू बाजार के सिग्नल के करीब उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस बेकाबू हो गई और सिग्नल खुलने का इंतजार करते हुए वहां ठहरी हुई कार बाइक्स को टक्कर दे दी। उस बस ने ट्रैफिक बूथ को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ज़ईफ खातून की उनके घर में मुश्तबा हालत में फैन से लटकी हुई नाश पाई गई। टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में वाक़या पेश आया। टप्पा चबूतरा के इलाके अलीनगर मकबरे के घर में 66 साल ज़ईफ खातून की लाश उनके घर में फैन से लटकी हुई पाई गई। जैसे ही पुलिस को इसकी इत्तला मिली, टप्पा चबूतरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्लूज टीम को भी तलब कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। तहकीकात की जा रही है कि ये खुदकुशी का वाक़या है या कोई और बात है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।